परचेज उसे करना है। इन्वेंट्री वाउचर्स में मैंने आप लोग को बताया था लास्ट क्लास में कि सिर्फ दो वाउचर्स शामिल होते हैं, कौन कौन से, परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। इन्वेंट्री वाउचर में सिर्फ दो वाउचर शामिल होते हैं, कौन कौन से, परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। परचेज ऑर्डर की एक्टिवेशन की क्या थी, ऑल्टर F4, और सेल्स ऑर्डर की क्या थी, ऑल्टर F5। सही है। मैंने कहा था तमाम वाउचर्स अकाउंटिंग वाउचर्स भी बनेंगे सिवाय परचेज ऑर्डर के और सेल्स ऑर्डर के। अच्छा, इन्वेंट्री वाउचर्स बनाने से पहले हमें कुछ ऑप्शंस को एक्टिवेट करवाना होगा। तो बिफोर क्रिएट इन्वेंट्री वाउचर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेट सम ऑप्शंस। अब वो ऑप्शन कैसे और कहाँ से एक्टिवेट होंगे, गौर से देखिएगा सामने। गेट फ्रॉम टैली पे रहते हुए फंक्शन की प्रेस करोगे आप F11। गेट फ्रॉम टैली पे रहते हुए फंक्शन की प्रेस करेंगे आप F11। और F11 प्रेस करने के बाद आप चलाएंगे इन्वेंट्री फीचर्स में। कहाँ चलाओगे, इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद सामने देखो, यहाँ से अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग से लेकर अलाउ अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग से लेकर यूज इनवाइस मोड फॉर डेबिट नोट, यहाँ तक के तमाम ऑप्शंस को आप यस कर दोगे। अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग से लेकर यूज इनवाइस मोड फॉर डेबिट नोट, यहाँ तक के तमाम ऑप्शंस को आप क्या कर देना, यस कर दोगे। और एंटर करते हुए इसको सेव करोगे। एंटर करते हुए इसको आप सेव कर लेंगे। सही है। पहले मैं कुछ देख लूँ, मेरे पास सप्लायर है, फिर मैं कुछ ट्रांजैक्शन बताऊंगा, वो हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। एक मिनट। अच्छा जी, फेमस है और सिटी है, सही है। और स्टॉक मेरे पास जो पड़ा हुआ है 16 और 17, सही है। अच्छा जी, टोटल 8 एंट्रीज हम लोग परफॉर्म करेंगे। शुरू की जो 4 ट्रांजैक्शन होंगी वो प्योरली सेल से रिलेटेड होंगी, और बाद की जो 4 ट्रांजैक्शन होंगी वो प्योरली परचेज से रिलेटेड होंगी, याद रखना। रिपीट कर देता हूँ, टोटल 8 ट्रांजेक्शन हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सही है। शुरू की जो, नहीं मेरे दोस्त, ये तीसरी या चौथी क्लास है आज टैली की, आई थिंक तीसरी है। अगर आपकी पहली है तो पहले आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखें सारी जो पुरानी वाली थी। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि शुरू की जो 4 ट्रांजेक्शन है वो प्योरली सेल से रिलेटेड है, और बाद की जो 4 ट्रांजेक्शन होंगी प्योरली परचेज से रिलेटेड होंगी। सही है। अच्छा जी, तो शुरू की 4 गौर से देखते हुए चलिए, उसके बाद क्योंकि जो 4 ट्रांजेक्शन होंगी वो बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ चेंज क्या आएगा, वहां पे अकाउंट पेबल और आपके पास क्या आ जाएगा, परचेस आ जाएगा। शुरू की जो 4 हैं प्योरली सेल से रिलेटेड है, जिसमें अकाउंट रिसीवेबल और सेल आएगा। और बाद की जो 4 होंगी इसमें अकाउंट पेबल और परचेज आएगा। तो शुरू की 4 गौर से देखते हुए चलना, ताकि बाद की 4 की तुम लोग के लिए आसान हो जाए। अच्छा जी, मुझे बताइए, अब मैं ट्रांजैक्शन कह रहा हूँ, मुझे बताओ इस ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा वाउचर हम लोग परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आपसे कह रहा हूँ, रिसीव सेल्स ऑर्डर फ्रॉम फेमस मोबाइल 7 पीसेस ऑफ क्यू मोबाइल Z6। कौन सा वाउचर परफॉर्म होगा, बताइए स्टूडेंट। रिसीव सेल्स ऑर्डर फ्रॉम फेमस मोबाइल 7 पीसेस ऑफ क्यू मोबाइल Z6, कौन सा वाउचर परफॉर्म करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन, रिसीव सेल्स ऑर्डर फ्रॉम फेमस मोबाइल 7 पीसेस ऑफ क्यू मोबाइल Z6। जिन स्टूडेंट ने लास्ट क्लास ली थी, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको जो भी मैंने बताया इसको पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मैं आप लोगों से पूछ के अप्लाई करूंगा। तो अब जो ट्रांजैक्शन कह रहा हूँ, जो आंसर आए बिल्कुल गलत आंसर आए। मुझे शायद नहीं लग रहा है कि आप लोगों ने पढ़ा है तो कंसंट्रेट से नहीं पढ़ा, क्योंकि आंसर जो आ रहा है बिल्कुल गलत आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे बनेगा भाई सेल्स ऑर्डर। कस्टमर आपको ऑर्डर दे रहा है, जब ऑर्डर आ रहा है तो सेल्स ऑर्डर की क्रिएशन होगी। और सेल्स ऑर्डर कहाँ से बनता है, लास्ट क्लास में बताया, अभी जब क्लास स्टार्ट करी अभी भी बताया। गेट ऑफ टनी में आके इन्वेंट्री वाउचर्स, और इन्वेंट्री वाउचर में आके सेल्स ऑर्डर की एक्टिवेशन की क्या होती है, ऑल्टर F5। जैसे ही ऑल्टर F5 प्रेस करूंगा, ये देख लो सेल्स ऑर्डर यहाँ पर आके एक्टिवेट हो गया। पार्टी अकाउंट नेम, किसके पास से ऑर्डर रिसीव हो रहा है मेरे पास, स्पेस बार प्रेस करी, किससे ऑर्डर आ रहा है मेरे पास,
अच्छा, एक मरतबा फिर से समझा देता हूँ। एक मिनट स्टूडेंट, नेट में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है। जस्ट मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, एक मरतबा फिर से बता रहा हूँ। नहीं अबू सर, बहुत देर कर दी मेरे दोस्त याद आने में। अब मैं बता चुका हूँ। चलें, एक मतलब फिर से समझा रहा हूँ। सबसे पहले जिस कस्टमर से ऑर्डर आ रहा है, यहाँ पर आके कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, किससे ऑर्डर रिसीव कर रहा हूँ, अकाउंट डिसेबल फेमस से मैं ऑर्डर रिसीव कर रहा हूँ। एंटर करोगे, यहाँ पर आके इसका एड्रेस वगैरह देना चाहो तो यहाँ पर आके इसका आप एड्रेस वगैरह देंगे, वरना डायरेक्ट एंटर करते हुए इसमें बाहर आ जाना। यहाँ पर आके कह रहा है ऑर्डर नंबर, यानी कि सेल्स ऑर्डर नंबर बाय डिफॉल्ट 1 आ रहा है। अगर अपनी तरफ से कोई नंबर देना चाहो तो दे सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं। तो मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल 101। एंटर करोगे, सेल लेजर, जिस आइटम का ऑर्डर आ रहा है पहले उसका अकाउंट लिंक किया जाएगा। तो ऑर्डर किसका आ रहा है हमारे पास, Z6 का। तो यहाँ पर आके अकाउंट सेलेक्ट किया जाएगा, क्यू मोबाइल Z6। यहाँ पर आके इन्वेंट्री का लिंक आ जाएगा, किस चीज का ऑर्डर आ रहा है, क्यू मोबाइल Z6 का ऑर्डर आ रहा है हमारे पास। डेट में कुछ नहीं करना, गोडाउन जब जाएगा स्टॉक कहाँ से जाएगा, स्टोर 1 में पड़ा हुआ है तो लाजमी आते हैं वहीं से जाएगा, स्टोर 1 से जाएगा। कितने पीस का ऑर्डर आ रहा था, 7 पीसेस का। एंटर करोगे, रेट देखो उसने खुद उठा लिया क्योंकि इन्वेंट्री में देकर आया था। 39 का एक है और 7 पीस का ऑर्डर रिसीव हो रहा है। तो 2,73,000 का ऑर्डर मैं रिसीव कर रहा हूँ। प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन आ जाती है, चेंज करना चाहो तो यहीं पर आते हुए चेंज कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। एंटर। नरेशन देना चाहोगे तो यहाँ पर आके नरेशन दोगे इसको। नरेशन देना चाहोगे तो नरेशन दोगे, वरना डायरेक्ट एंटर करके इसको सेव कर लोगे। सेकंड ट्रांजैक्शन अब मैं कह रहा हूँ, मुझे बताओ कौन सा वाउचर में बनाऊंगा। सेल 7 पीसेस ऑफ क्यू मोबाइल Z6 टू फेमस मोबाइल ऑन अकाउंट। कौन सा वाउचर बनेगा। सेल 7 पीसेस ऑफ क्यू मोबाइल Z6 टू फेमस मोबाइल ऑन अकाउंट, कौन सा वाउचर परफॉर्म करेंगे। सवाल पूछना बहुत अच्छी बात होती है स्टूडेंट, मैं हमेशा वो भी करता हूँ, जो भी आप लोग सवाल पूछते हैं अच्छी बात है, और मैं उसका जो भी होता है मैं जवाब भी देता हूँ। लेकिन मेरी भी उम्मीद यही होती है कि जब मैं कोई सवाल पूछूं तो आपकी तरफ से भी उसका जवाब आए। सही है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग उस चीज़ को पढ़ के आए या उस पर आपने थोड़ी नॉलेज गेन करी है लास्ट क्लास से, क्योंकि मैक्सिमम आंसर गलत आ रहे हैं सिवाय एक से दो स्टूडेंट्स के। चलें, खैर कोई इशू नहीं है। खैर जिन स्टूडेंट ने आंसर दिया सेल्स वाउचर, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब बनेगा आपके पास सेल्स वाउचर्स। और सेल वाउचर कहाँ से बनता है, ये मैंने बताया था आपको, अकाउंटिंग वाउचर में बनता है। लेकिन अभी मैं कहूँ गौर से देखो, अभी मैं इन्वेंट्री वाउचर में हूँ। तो अब तो एक ये तरीका है कि स्कैप करके बाहर जाऊँ और अकाउंटिंग वाउचर में आके F8 प्रेस करूँ और सेल वाउचर बना लूँ, लेकिन ये तो बहुत लंबा तरीका हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपको एक्टिवेशन की पता है ना, तो वाउचर में रहते हुए आगे पीछे जा सकते हैं। रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को, मैंने ये कहा कि अगर आपको एक्टिवेशन की पता है तो आप वाउचर में रहते हुए आगे पीछे जा सकते हैं। यानी कि अब हमें सेल वाउचर बनाना है। सेल वाउचर की एक्टिवेशन क्या है, F8। जैसे ही F8 प्रेस करूंगा, ये देखो ये अकाउंटिंग वाउचर आ जाएंगे और यहाँ पे सेल वाउचर में कन्वर्ट हो जाएगा F8। ये देख लो, ये अकाउंटिंग वाउचर आ गया हमारे पास और सेल वाउचर में ये कन्वर्ट हो गया आपके पास आके। ये याद रखिएगा। सही है। अच्छा, अब अगर वापस मुझे बनाना है सेल ऑर्डर, तो सेल ऑर्डर की क्या आती है, ऑल्टर F4। पैस जहाँ पे मेरी दोस्त वॉइस कट हो रही है मैं वहां पे रुक भी रहा हूँ, उसको रिपीट कर रहा हूँ, अभी वॉइस कट नहीं हुई, आपके पास से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब मुझे वापस अगर सेल ऑर्डर बनाना है तो एक्टिवेशन क्या है, ऑल्टर F4, सॉरी ऑल्टर F5। तो ये देख लो, ऑल्टर F5 प्रेस करा तो यहाँ पर आके सेल ऑर्डर एक्टिवेट हो गया। आगे यह समझे तो यानी वाउचर में रहते हुए आप आगे पीछे जा सकते हैं अगर आपको एक्टिवेशन की पता है। तो अभी हमें बनाना है सेल वाउचर, और सेल वाउचर की है F8। ये देख लें, सही है। यहाँ पे आके रेफरेंस नंबर देंगे, रेफरेंस नंबर होता है ट्रांजैक्शन नंबर, एंट्री नंबर। एंटर करोगे, एक मिनट स्टूडेंट किएगा। अच्छा जी, पार्टी अकाउंट नेम, किसको सेल कर रहे हैं हम लोग, स्पेस बार, किसको सेल कर रहे थे, अकाउंट रिसीवेबल फेमस मोबाइल। अब गौर से देखिएगा सामने, जैसे ही अकाउंट रिसीवेबल फेमस मोबाइल सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आके विंडो ओपन हो गई। अगर आप लोग को याद हो, लास्ट क्लास में जब मैंने कैश सेल बताई थी तो मैंने कहा था यार अभी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, हम यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने ये भी बात भी समझाई थी कि भाई नेक्स्ट क्लास में हम सेल ऑर्डर बनाएंगे, और जिस ऑर्डर का अगेंस्ट सेल करोगे वो ऑर्डर यहाँ पे आके सेलेक्ट करना होगा। तो अभी सेल ऑर्डर बनाकर आ रहा हूँ। तो अब यहाँ पर जब आओगे तुम लोग, ये देखो, ऑर्डर डिटेल में जब आओगे, ये देख लो आ गया ऑर्डर नंबर। जिस ऑर्डर के अगेंस्ट सेल हो रही होगी वो ऑर्डर यहाँ पर आके सेलेक्ट करोगे। एक मरतबा कर लिया काफी है, सेकंड टाइम में क्या करोगे, एंड ऑफ लिस्ट। सेकंड टाइम में क्या लेना है, एंड ऑफ लिस्ट। जैसे ही एंटर करके बाहर आओगे, जैसे ही एंटर करके आप बाहर आओगे आप, अब हमें यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो पूरा हम लोग सेल ऑर्डर बना कर आए थे वो पूरा ऑर्डर कन्वर्ट हो गया आपकी इनवॉइस में। ये देख लो, पहले अकाउंट का लिंक आया, यहाँ पर आके इन्वेंट्री का लिंक आ गया आपके पास, यहाँ पर आके वही ऑर्डर नंबर आ गया, स्टोर 1 से जा रहा है स्टॉक। यहाँ पे चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि 6 पीस का ऑर्डर था तो 6 ही सेल करो, 7 पीस का ऑर्डर था तो 7 ही सेल करो। हो सकता है 6 करो, हो सकता है 5 करो। कहने का मकसद ये है कि जितनी क्वांटिटी सेल हो रही होगी वो यहाँ पर आके लिखी जाएगी। 7 का ऑर्डर था, मैं कह रहा हूँ सही है 7 ही सेल कर रहा हूँ। 39,000 का एक है, तो टोटल ऑन अकाउंट 2,73,000 की मैं सेल कर रहा हूँ। एंड ऑफ लिस्ट, देन सेव कर देना इसे। एंटर करके आप इसको सेव करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, फेमस मोबाइल रिटर्न अस टू डिफेक्टिव पीसेस ऑफ क्यू मोबाइल Z6। फेमस मोबाइल रिटर्न अस टू डिफेक्टिव पीसेस ऑफ क्यू मोबाइल Z6। इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, इसके लिए बनेगा आपके पास सेल्स रिटर्न का वाउचर। और टैली में सेल्स रिटर्न को क्या कहा जाता है, याद रखो, क्रेडिट नोट। टैली में सेल्स रिटर्न को क्या कहा जाता है, क्रेडिट नोट। और ये भी कहाँ से बनता है, ये भी अकाउंटिंग वाउचर में बनता है। और इसकी एक्टिवेशन की क्या है, कंट्रोल F8। ये भी कहाँ से बनता है, ये भी अकाउंटिंग वाउचर में बनता है। इसकी एक्टिवेशन की क्या है, कंट्रोल F8। अब जैसे ही कंट्रोल F8 प्रेस करोगे, ये देखो मेरे पास क्रेडिट नोट एक्टिवेट हो गया। और मुझे इसका ये वाला डिस्प्ले नहीं चाहिए, मुझे इनवाइस वाला डिस्प्ले चाहिए। तो इनवाइस वाला डिस्प्ले लाने के लिए किस पे क्लिक करोगे, राइट हैंड साइड पे देखो नीचे, यहाँ पर आके एज इनवाइस पे क्लिक करना होगा। किस पे क्लिक करना होगा, एज इनवाइस पे। जैसे ही एज इनवाइस पे क्लिक करोगे, ये देखो इनवाइस वाला डिस्प्ले मेरे पास एक्टिवेट हो जाएगा आपके। अच्छा जी, रेफरेंस नंबर दोगे, ट्रांजैक्शन नंबर, पार्टी अकाउंट नेम, किससे रिटर्न आ रहा है स्टॉक, शेमू से रिटर्न आ रहा है। कोई ऑर्डर तो नहीं, तो ऑर्डर तो कन्वर्ट हो गया था इनवाइस में। एंड ऑफ लिस्ट, अभी तक जो आइटम हम सेल कर रहे थे उसका अकाउंट लिंक हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे कौन सा लेजर हमें सेलेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे हमें कौन सा लेजर लेना चाहिए बताइए। यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। जी स्टूडेंट, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर आके अब रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पर आके कौन सा लेजर आना चाहिए, वेरी गुड, सेल्स रिटर्न का लेजर आना चाहिए। लेकिन मसला वही है, रिटर्न का लेजर बना हुआ नहीं है, तो अब बनाना पड़ेगा। लास्ट क्लास में शॉर्टकट की भी बताई थी मैंने कि अगर हम वाउचर से वर्किंग कर रहे हैं, वाउचर से वर्किंग करते हैं, अगर नया लेजर बनाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, याद है।
वेरी गुड। जैसी ऑल्टर सी प्रेस करूंगा, लेजर क्रिएशन वाली विंडो पे आ गया मैं। सेल्स रिटर्न के नाम से आप लेजर क्रिएट करोगे, टाइप वही होगी सेल अकाउंट। सही है जी। तो सेल लेजर में कौन सा लेजर आ जाएगा यहाँ पर आके, सेल्स रिटर्न का। नेम ऑफ आइटम, क्या चीज रिटर्न आ रही है मेरे पास, की मोबाइल Z6 रिटर्न आ रहा है। कोई ऑर्डर तो नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था, तो यहाँ पे क्या ले लोगे, नॉट एप्लीकेबल। गोडाउन वापस कहाँ आ रहा है, लाना था स्टोर 1 में पड़ा हुआ था, वहीं वापस आ जाएगा। कितने पीस रिटर्न आ रहे हैं, 2 पीस। 39,000 का एक है, तो टोटल 78,000 का स्टॉक मेरे पास रिटर्न आ रहा है। एंड ऑफ लिस्ट। नरेशन देना चाहोगे तो नरेशन, और डायरेक्ट एंटर करके इसको सेव कर देना। फोर्थ ट्रांजेक्शन में कहता हूँ कलेक्शन ऑफ ऑन अकाउंट सेल फ्रॉम फेमस मोबाइल। वाउचर बताइए कौन सा बनेगा। कलेक्शन ऑफ ऑन अकाउंट सेल्स फ्रॉम फेमस मोबाइल, कौन सा वाउचर परफॉर्म करेंगे। उधार पे माल बेचा था, उसके अगेंस्ट पैसे रिकवर हो रहे हैं। भाई ट्रांजैक्शन तो सुनो मेरे दोस्तों, ये सेल परचेज कहाँ से आ गया उसमें। एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन में कह रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ ऑन अकाउंट सेल फ्रॉम फेमस मोबाइल। वेरी गुड सफा, यहाँ पे बनेगा इसरार, वेरी गुड। रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट की एक्टिवेशन की क्या होती है, F6। जैसे ही F6 प्रेस करेंगे, वेरी गुड अबूजर, तो हमारे पास रिसिप्ट एक्टिवेट हो गया। क्रेडिट क्या होगा यहाँ पे बताइए जरा, क्रेडिट क्या करोगे। अकाउंट रिसीवेबल फेमस मोबाइल क्रेडिट हो जाएगा। गौर से देखो, आई थिंक सो कि 273 का हमने स्टॉक सेल आउट करा था। उसके बाद 39,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 करा था, तो अभी कुछ अमाउंट का हमारे पास रिटर्न आया था। रिकवर कितने करने हैं, यहाँ पर आ गया बता रहा है करंट बैलेंस क्या है, हमें जो रिकवर करने हैं वो करने हैं 1,95,000 हमें रिकवर करने हैं। जितने की रिकवरी हो रही होगी वो यहाँ पे आके लिखाएगी। जस्ट सपोज ओनली रिकवरी हो रही है मेरे पास 1 लाख रुपीज की। एंटर करोगे, टाइप ऑफ रेफरेंस में क्या लोगे यहाँ पर आके, अगेंस्ट रेफरेंस। टाइप ऑफ रेफरेंस में क्या लोगे, अगेंस्ट रेफरेंस। और इसका लिंक किससे बनेगा, जो आपका डेबिट अमाउंट था, यानी कि जो इनवाइस अमाउंट था। तो लिंक किससे बनेगा, जो आपका डेबिट अमाउंट था, जो इनवाइस अमाउंट था 2,73,000। डेबिट क्या होगा, अगर कैश आ रहा है, क्या चेक आ रहा है तो बैंक, फॉर एग्जाम्पल कैश आ रहा है तो कैश इन हैंड डेबिट हो जाएगा। नेशन देना चाहोगे नेशन, डायरेक्ट एंटर करके सेव कर देना। अब जो चार ट्रांजैक्शन बताने जा रहा हूँ वो प्योरली परचेज से रिलेटेड है। फर्क क्या आएगा, अभी तक अकाउंट रिसीवेबल और सेल था, अब अकाउंट पेबल और परचेज आ जाएगा। अच्छा जी, मुझे बताइए वाउचर कौन सा बनेगा। अब मैं कहता हूँ गिवन परचेज ऑर्डर टू सिटी मोबाइल्स 8 पीसेस ऑफ नोकिया एक्स। वाउचर बताओ। वाउचर कौन सा बनेगा। बिल्कुल, चेक नंबर भी लिख सकते हो गए, मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था। वेरी गुड, इसके लिए बनेगा परचेज ऑर्डर। जिन स्टूडेंट ने परचेज ऑर्डर का आंसर दिया है, वेरी गुड, सिर्फ एक दो स्टूडेंट ने ही सही दिया है, बामुश्किल। परचेस ऑर्डर बनेगा। परचेस ऑर्डर की एक्टिवेशन की क्या होती है, ऑल्टर F4। पार्टी अकाउंट नेम, किसको ऑर्डर दे रहा हूँ मैं, अकाउंट पेबल सिटी मोबाइल को ऑर्डर दे रहा हूँ। एड्रेस वगैरह होगा तो वो दे देना, डायरेक्ट एंटर करते हुए बाहर आना। ऑर्डर नंबर, परचेस ऑर्डर नंबर, जस्ट सपोज ओनली मैंने दे दिया 0000001। परचेस लेजर, जिस आइटम का ऑर्डर दे रहा हूँ, पहले आपका अकाउंट लिंक किया जाएगा, परचेस नोकिया एक्स। यहाँ पे आके इन्वेंट्री का लिंक आ जाएगा, नोकिया एक्स का ऑर्डर दे रहा हूँ। डेट वही रहने देना, गोडाउन जब आएगा कहाँ आएगा, स्टोर 2 में पड़ा हुआ है तो वहीं आ जाएगा। कितने पीस का ऑर्डर दे रहा हूँ, 8 पीस का। रेट खुद उठाइए क्योंकि इन्वेंट्री में देकर आया था मैं। रेट देखो यहाँ पे का 1 है, और 8 पीस का ऑर्डर दे रहा हूँ, तो 1,36,000 का ऑर्डर मैं रेज कर रहा हूँ। प्राइस कोई फ्लक्चुएशन आती है, चेंज करना चाहो तो यहीं पे रहते हैं, प्राइस को आप चेंज कर सकते हैं। एंटर। नरेशन देना चाहोगे तो नरेशन, वरना डायरेक्ट एंटर करके इसको सेव करोगे। सेकंड ट्रांजेक्शन, सिक्स्थ ट्रांजेक्शन में कह रहा हूँ, मुझे बताओ वाउचर कौन सा बनाएंगे। परचेज 8 पीसेस ऑफ नोकिया एक्स फ्रॉम सिटी मोबाइल्स ऑन अकाउंट। वाउचर बताओ। परचेज 8 पीसेस ऑफ नोकिया एक्स फ्रॉम सिटी मोबाइल्स ऑन अकाउंट।
वेरी गुड। परचेज वाउचर की एक्टिवेशन की क्या होती है, F9। परचेज वाउचर एक्टिवेट हो गया हमारे पास, रेफरेंस नंबर दिया इसको। पार्टी अकाउंट नेम, किससे परचेजिंग हो रही है, सिटी मोबाइल से। ये देख लो आ गया ऑर्डर, यहाँ पर आके ऑर्डर की सिलेक्शन होगी। और सेकंड टाइम में क्या होगा, एंड ऑफ लिस्ट। जैसे ही एंटर करके बाहर आओगे, कुछ हमें लिखने सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पूरा ऑर्डर कन्वर्ट हो जाएगा आपकी इनवाइस में। वही अकाउंट का लिंक आया, इन्वेंट्री का लिंक आ गया, ऑर्डर नंबर आ गया, यहाँ पर आके स्टोर 2 में आ रहा है। वही बात यहाँ पे चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि 8 का ऑर्डर था तो 8 ही आ रहे हैं, 6 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। जितनी क्वांटिटी रिसीव हो रही होगी यहाँ पे लिखी जाएगी। 8 का ऑर्डर था, सही 8 ही रिसीव हो रहे हैं। 17,000 का एक है तो टोटल 1,36,000 की परचेजिंग हो रही है। एंड ऑफ लिस्ट। नरेशन देना चाहोगे नरेशन, वरना डायरेक्ट एंटर करके सेव। सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन में कहता हूँ, रिटर्न 3 डिफेक्टिव पीसेस ऑफ नोकिया एक्स टू सिटी मोबाइल्स। कौन सा वाउचर बनेगा, रिटर्न 3 डिफेक्टिव पीसेस ऑफ नोकिया एक्स टू सिटी मोबाइल्स। इसके लिए बनेगा परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न को टैली में क्या कहा जाता है, याद रखो, डेबिट नोट कहा जाता है। परचेज रिटर्न को टैली में क्या कहा जाता है, डेबिट नोट कहा जाता है। और ये भी कहाँ से बनता है, ये भी अकाउंटिंग वाउचर में बनता है। और इसकी एक्टिवेशन की क्या है, कंट्रोल F9। इसकी एक्टिवेशन क्या है, कंट्रोल F9। जैसे ही कंट्रोल F9 प्रेस करोगे, ये देखो डेबिट नोट एक्टिवेट हो गया। लेकिन मुझे ये वाला डिस्प्ले नहीं चाहिए, इनवाइस वाला चाहिए। तो किस पे क्लिक करोगे, राइट हैंड साइड पर आ रहा है एस इनवाइस। रेफरेंस नंबर दोगे इसका भी। पार्टी अकाउंट नेम, किसको रिटर्न कर रहे हो, सिटी को रिटर्न कर रहा हूँ मैं। कोई ऑर्डर नहीं था, ऑर्डर तो कन्वर्ट हो गया था, ऑर्डर कन्वर्ट हो गया था इनवाइस में, तो एंड ऑफ लिस्ट। एंटर करके बाहर आओगे। लेजर कौन सा आएगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पे लेजर कौन सा आना चाहिए, मेरे दोस्त रिटर्न हो रहा है तो परचेज रिटर्न का लेजर आना चाहिए, गुड। लेकिन बना हुआ नहीं है, वही बात, बनाना पड़ेगा। तो ऑल्टर सी करके एक परचेज रिटर्न की आप क्रिएशन करोगे। तो लेजर कौन सा आ जाएगा, क्या परचेज रिटर्न का नेम ऑफ आइटम, रिटर्न क्या आ रहा है, सॉरी रिटर्न कर क्या रहा हूँ मैं, नोकिया एक्स रिटर्न कर रहा हूँ। कोई ऑर्डर नहीं था, नॉट एप्लीकेबल। आएगा कितना, अच्छा मुझे बताइए। ऑन अकाउंट परचेजेस फ्रॉम सिटी मोबाइल्स, कौन सा वाउचर परफॉर्म करेंगे। लास्ट वाउचर मैं फिर से ट्रांजैक्शन रिपीट कर रहा हूँ, मुझे बताइए वाउचर कौन सा बनेगा। मैं अभी सफ़ा एक, अच्छा चलो मैं रिपीट कर देता हूँ, वॉइस कट हुई थी, कोई इशू नहीं है। मैं पेमेंट वाला वाउचर फिर से रिपीट कर देता हूँ। डेबिट नोट वाला, यहाँ तक तो समझ लिया था तुम लोगों ने, गोडाउंस तक सही है जी। स्टोर टूल्स में आया था तो वहीं से वापस जाएगा स्टॉक। स्टोर टू सेलेक्ट कर लिया। कितने पीस रिटर्न हो रहे हैं, 3 पीस रिटर्न कर रहा हूँ। 17,000 का एक है तो टोटल कितने का स्टॉक रिटर्न आ रहा है, रिटर्न कर रहा हूँ मैं 51,000 का स्टॉक में रिटर्न कर रहा हूँ। एंड ऑफ लिस्ट। और एंटर करके इसको सेव करोगे। सही है, तो ये था सिंपल सा, सही है सफा, अबूजर। तो ये हो गया हमारा परचेज रिटर्न भी कंप्लीट। अब लास्ट ट्रांजैक्शन में कह रहा हूँ, मुझे बताओ वाउचर कौन सा बनेगा, पेमेंट्स ऑफ ऑन अकाउंट परचेजेस फ्रॉम सिटी मोबाइल्स। पेमेंट ऑफ ऑन अकाउंट परचेजेस फ्रॉम सिटी मोबाइल्स, वाउचर बताओ कौन सा बनेगा। वेरी गुड, पेमेंट वाउचर बनेगा। पेमेंट की एक्टिवेशन F5। जैसे F5 प्रेस करोगे, ये देख लो पेमेंट वाउचर एक्टिवेट हो गया मेरे पास। डेबिट किया जाएगा आपके पास, अकाउंट पेबल सिटी मोबाइल डेबिट हो जाएगा। 85,000 रुपीज मुझे इसको पे करने हैं। जितने की मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो यहाँ पे आके लिखाएगा। जस्ट सपोज ऑनली,
करंटली जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 70,000 की। टाइप ऑफ रेफरेंस में क्या आ जाएगा, अगेंस्ट रेफरेंस, और इसका लिंक किससे बनेगा, जो आपका यहाँ पर आपके क्रेडिट अमाउंट था यानी कि जो इनवाइस अमाउंट था, इसका लिंक किससे बनेगा, जो आपका क्रेडिट अमाउंट था यानी कि जो इनवाइस का अमाउंट था। एंटर, देन सेव कर देना इसको। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी। एक मिनट। अच्छा जी, यहाँ पर आके एक मतलब फिर से कर लेते हैं। अकाउंट पेबल सिटी मोबाइल्स आ गया आपके पास, 85 मुझे देने हैं, जितने दे रहा हूँ वो मैं लिखूंगा 70,000 की मैं पेमेंट कर रहा हूँ। टाइप ऑफ रेफरेंस में क्या जाएगा, अगेंस्ट रेफरेंस, और इसका लिंक किससे बनेगा, जो आपका इनवाइस अमाउंट था यानी कि जो आपका क्रेडिट का अमाउंट था। एंटर। अगर चेक दे रहे हो तो बैंक को क्रेडिट किया जाएगा, अगर कैश दे रहे हो तो फिर कैश को क्रेडिट किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ कैश के जरिए कर रहा हूँ, तो आपके पास कैश इन हैंड यहाँ पर आके क्रेडिट जाएगा। नरेशन देना चाहोगे तो नरेशन दोगे, वरना डायरेक्ट एंटर करके इसको आप सेव कर देंगे। राइट। ये हो गया आपका वाउचर सिस्टम कंप्लीट। इनकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखेंगे, गौर से देखो। इसकी रिपोर्ट्स देखने के तुम लोग जाओगे गेट और टैली में जाके डिस्प्ले, गौर से देखना सामने। डिस्प्ले में जाने के बाद तुम लोग चले जाओगे अकाउंट बुक्स में। अकाउंट बुक्स में जाने के बाद तुम लोग चले जाओगे लेजर में। और लेजर में जाने का जिस स्पेसिफिक अकाउंट का लेजर देखना है ना, सिर्फ और सिर्फ उस पर आके एंटर प्रेस कर देना। जिस स्पेसिफिक अकाउंट का लेजर देखना होगा सिर्फ उस पर आके एंटर प्रेस कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे लेजर देखना है यार जिसको हमने सेल करी थी, यानी कि अकाउंट रिसेबल फेमस मोबाइल का मुझे लेजर देखना है। ये देखिए, यहाँ पर आके बता रहा है कि भाई फेमस फाइल को आपने जो सेल करी थी 2,73,000, 273 की आपने इसको सेल करी थी। इसने आपको जो रिटर्न कर दिया, आप इसने आपको रिटर्न कर दिया था 78,000, 78,000 का इसने आपको रिटर्न कर दिया था। सही है। जब 78,000 का रिटर्न करा तो क्लोजिंग बैलेंस क्या था, आपने जो इससे रिकवर करने थे 195 रिकवर करने थे। 273 की इसने आपसे क्या करी थी परचेजिंग, आपने इसको सेल करी थी। 273 की आपने सेल करी, इसने रिटर्न करा 78 का, माइनस कर लो तो आपके पास जो रिसिव्ड हुई, जो रिकवरी हुई, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ये देखो। 95,000 अभी भी रिकवर करने बाकी है। कंट्रोल F9, अबूजर कंट्रोल F9। 95,000 अभी भी क्लोजिंग बैलेंस है, ये रिकवर करने हमें बाकी हैं। सही है। दूसरा था जिससे हमने परचेजिंग करी, अकाउंट पेबल सिटी मोबाइल्स। कह रहा है सिटी मोबाइल से जो आपने परचेजिंग करी थी 1,36,000 की, आपने इससे परचेजिंग करी, आपने इसको रिटर्न कर दिया था 51,000 का। 136 में से 51 गए तो कितने बचेंगे, आपने पे करने थे 85 पे करने थे। आपने जो पेमेंट करी है 70,000 की पेमेंट करी है अभी तक। अभी भी क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 15,000 अभी भी पे करने बाकी हैं। राइट। क्लियर है। वाउचर सिस्टम कंप्लीट हुआ, लेकिन टैक्स जो भी इसमें कुछ। अच्छा जी, अब वॉइस क्लियर है मेरी। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर आके हमारा वाउचर सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं अपने पास सेल्स टैक्स का। सेल्स टैक्स क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ।
हम जो भी इन्वेंट्री सेल कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट जो उस पर टैक्स अप्लाई करती है, हमारा सेल्स टैक्स कहलाता है। द इन्वेंट्री वी कैन सेल्स एंड द गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑन दैट इन्वेंट्री इज नोन एज सेल्स टैक्स। जैसे कि पेशी और कुछ में सेल्स टैक्स कुछ स्टेप्स में मुश्तमिल था, इसमें भी कुछ स्टेप्स पे मुश्तमिल है, लेकिन इसमें इतने ज्यादा स्टेप्स नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आपके पास स्टेप 1 है, और स्टेप 1 क्या है आपके पास, क्रिएट लेजर ऑफ सेल्स टैक्स पेबल। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक सेल्स टैक्स का ही लेजर क्रिएशन करनी होगी। लेजर कहाँ से बनते हैं आपको पता ही है, गेट पे टेलिंग में आके अकाउंट्स इन्फो, लेजर, और लेजर में जाने के बाद क्रिएट सेल्स टैक्स पेबल के नाम से एक लेजर क्रिएशन आपको करनी है। गौर से देखना सामने नाम आ जाएगा आपके पास सेल्स टैक्स पेबल। टाइप क्या होगी इसकी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप क्या होगी इसकी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टैक्स रेट कितना चल रहा है सब पाकिस्तान में, 18। मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, ऑन टोटल सेल। मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, ऑन टोटल सेल। एंटर करोगे, अभी तो ओपनिंग बैलेंस वगैरह कोई भी नहीं है, अभी तो सिर्फ बना रहा हूँ मैं। डायरेक्ट एंटर करके इसको सेव कर दोगे। और लास्ट स्टेप है स्टेप 2 है, और स्टेप 2 क्या है आपके पास, क्रिएट सेल्स इनवाइस एंड अप्लाई द सेल्स टैक्स। क्रिएट सेल्स इनवाइस एंड अप्लाई द सेल्स टैक्स, एक सेल्स इनवाइस बनाएंगे और टैक्स अप्लाई करेंगे। जल्दी से बताओ मुझे सेल्स इनवाइस कहाँ से बनती है स्टूडेंट, और एक्टिवेशन की क्या है सेल्स इनवाइस की। सेल इनवाइस कहाँ से बनती है और उसकी एक्टिवेशन की बताओ। लास्ट क्लास में ही बताया था, अभी अभी पूरी सेल प्रोसीजर करवा कर आया हूँ भाई, क्या हो गया। बिलाल कहाँ जाके मेरे दोस्त, कहाँ जाके। चलें, टुकड़ों टुकड़ों में आंसर आ रहे हैं, एक स्टूडेंट एक एक आंसर देता है, चलें कोई इशू नहीं है, ये भी मान लेते हैं। इसके लिए बनेगा भाई सेल इनवाइस के लिए सेल वाउचर बनेगा, सिंपल सी बात है, सेल इनवाइस को सेल वाउचर को बात एक ही होती है। सेल वाउचर कहाँ से बनता है, लास्ट क्लास में करवाया था, अभी भी परफॉर्म करवाया। गेट और टेली में आके अकाउंटिंग वाउचर, और अकाउंटिंग वाउचर में जाके F8 प्रेस करेंगे। तो लास्ट स्टेप है स्टेप 2 क्या है, क्रिएट सेल्स इनवाइस एंड अप्लाई द सेल्स टैक्स। तो सेल इनवाइस एक्टिवेट कर लिया हमने, रेफरेंस नंबर दे दिया, किसको सेल कर रहे हैं आपके कर देता हूँ, स्टार मोबाइल्स को मैं सेल कर देता हूँ। कोई ऑर्डर वगैरह तो नहीं है मेरे पास, यहाँ पर आके कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एंटर करते बाहर आ जाना। लेजर क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, चले नोकिया एक्स सेल कर देते हैं। पहले अकाउंट का लिंक आ गया, यहाँ पर आके इन्वेंट्री का लिंक आ जाएगा। कोई ऑर्डर नहीं है, नॉट अप्लीकेबल, गुड ऑन। कहाँ से जा रहा है, स्टोर 2 से जा रहा है स्टॉक मेरे पास। कितने पीस सेल कर रहे हो, यार मैं कर देता हूँ 9 पीस सेल। 22,000 का एक है, 1,98,000 की मैं सेल कर रहा हूँ। एंटर करके बाहर आओगे, एंड ऑफ लिस्ट। लास्ट क्लास में हो या अभी, जब मैंने सेल इनवाइस बनाई थी, सेल वाउचर बनाया था, यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया था, और मैंने इसको एंटर करते हुए सेव कर दिया था। लेकिन अब करना है क्या है, इस पर टैक्स भी अप्लाई करना है। तो अब टैक्स कैसे अप्लाई होगा गौर से देखना, ये टोटल अमाउंट आ गया है, फर्स्ट टाइम एंटर करना है, उसका सेकंड टाइम एंटर करना है। सेकंड एंटर के बाद स्पेस बार और अकाउंट सेलेक्ट कर लेना सेल्स टैक्स पेबल का। सेकंड एंटर के बाद अकाउंट सेलेक्ट कर लेना सेल्स टैक्स पेबल का। जैसे ही सेल्स टैक्स पेबल का अकाउंट सेलेक्ट करोगे, टोटल इनवाइस का 18% जितना भी होगा ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर का आ जाएगा 35,640 रुपये। तो अब टोटल इनवाइस कितनी हो गई मेरे पास, 2,33,640 रुपये की। फिर से देख लो, यहाँ पर आके टोटल अमाउंट आ गया था, फर्स्ट एंटर करें, उसका सेकंड एंटर। सेकंड एंटर के बाद स्पेस बार और अकाउंट सेलेक्ट कर लेना सेल्स टैक्स पेबल का। जैसे ही सेल टैक्स पेबल का अकाउंट सेलेक्ट करोगे, टोटल इनवाइस का 18% जितना भी होगा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा 35,640 रुपये। तो अब टोटल इनवाइस मेरे पास कितनी की हो गई, 2,33,640 रुपये की। तो इस तरह से इनवाइस पे टैक्स अप्लाई किया जाएगा, याद रखिएगा। एंटर, देन से। तो ये हो गया तुम लोग का सेल्स टैक्स भी कंप्लीट। इसकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखोगे, गौर से देखो, गेट ऑफ टैली में जाके डिस्प्ले, गेट ऑफ टैली आके डिस्प्ले, और डिस्प्ले में जाने के बाद ट्रायल बैलेंस, डिस्प्ले में जाने के बाद ट्रायल बैलेंस। एक बात, अबे यार याद रखिएगा, जब भी ये कोई टैली में इस तरह का एरर आ जाए ना, कोई इशू नहीं है, आने दें इसको, जब ये ओके करोगे तो आपका टैली बंद हो जाएगा, कोई मसला नहीं है।
इसको ओके कर दो, टैली बंद हो जाएगा, एक मरतबा टैली वापस ओपन कर लेना। ये कभी कभार टैली में जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं तो ये कभी कभार इस तरह के एरर आ जाते हैं। ओके कर दो, टैली आपका बंद हो जाता है। जैसे अभी इसकी बात नहीं कर रहा, किसी भी रिपोर्ट में जब आप जा रहे हैं, कोई भी रिपोर्ट टैली में अगर आपको डिटेल में देखनी है ना, तो उसके लिए कौन सी प्रेस करोगे, शॉर्टकट की होती है Alt+F1। रिपीट कर रहा हूँ, टैली में अगर कोई सी भी रिपोर्ट आपको डिटेल में देखनी है ना, तो उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F1। जैसे यहाँ पे अब मैं डिटेल में देखना चाह रहा हूँ ट्रायल बैलेंस, तो जैसे ही Alt+F1 प्रेस करोगे, ये देखो ये डिटेल आ गई। तो अब वाज़ेह हो गया कि भाई ड्यूटीज एंड टैक्सेस की सूरत में 35,640 रुपए की मेरे ऊपर कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। ये अमाउंट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे पता था मेरी लाइबिलिटी नहीं है, ये टोटल लाइबिलिटी बता रहा था। लेकिन अगर मुझे डिटेल में देखनी थी तो Alt+F1 प्रेस किया जाएगा। अच्छा, अगर फर्दर डिटेल देखनी हो कि भाई ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस कौन से हैं, तो इस पे फर्दर एंटर जब करोगे, तो फिर ये और डिटेल बता देगा कि यार सेल्स टैक्स पेबी की सूरत में 35,640 रुपए पे आपके लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। राइट। इसमें बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट देखना चाहो, सामने ही आ रहा होता है। गेट फॉर टैली में सामने आ रही है बैलेंस शीट, और इसी के नीचे आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट। अगर बैलेंस शीट दिखाऊं और वही बात अगर डिटेल में देखना है Alt+F1, तो देख लो टोटली डिटेल में आ गई। राइट हैंड साइड पे देखो फिक्स एसेट्स आ रहे हैं, करंट एसेट्स आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे कैपिटल्स, लायबिलिटीज वगैरह तमाम चीजें यहाँ पे आके शो कर रहा है। और अगर मैं इसके तुम लोग को दिखाऊं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, Alt+F1 फॉर डिटेल। राइट हैंड साइड पे देख लो सारी सेल्स आ गई, सारे रिटर्न्स वगैरह आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे परचेजिंग आ रही है, रिटर्न आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट आया था तुम लोग को 1 लाख रुपए का, लेकिन तुम्हारा एक्सपेंस हो गया है ज्यादा 1,95,000 का। तो अभी तक तुम्हें नेट इनकम नहीं बल्कि नेट लॉस हो रहा है कितने का, 95,000 का। क्लियर है। एक लास्ट टॉपिक और चल लेते हैं छोटा सा आज, बैकअप एंड रीस्टोर। क्योंकि लास्ट क्लास में स्टूडेंट ने कहा था तो मैं आज ही वो करवा देता हूँ। टैली में अब मजीद देखो दो टॉपिक तुम लोग के और रह गए जो मेन टॉपिक हैं, यानी कि मेन टॉपिक तो खैर ये भी था वाउचर सिस्टम, लेकिन जो दो बड़े टॉपिक रह गए वो असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें पेरोल भी दिया हुआ है, तो इसमें पेरोल भी करेंगे। तो इंशाल्लाह ट्यूसडे वाली क्लास में इसको हम लोग वाइंड अप कर देंगे। ट्यूसडे वाले दिन इंशाल्लाह, मंगल वाले दिन मैं दोनों टॉपिक करवा दूंगा आपको, ट्यूसडे वाले दिन हम लोग टैली को भी अपने वाइंड अप करेंगे। सही है। एक और टॉपिक आज मैं करवा रहा हूँ, बैकअप एंड रीस्टोर। बैकअप रीस्टोर क्या होता है पहले बता चुका हूँ। बैकअप क्या होता है, कंपनी के कॉपी बना कर रखना आपका बैकअप कहलाता है। और खुदा खासा आपकी कंपनी डिलीट हो जाए, हार्ड डिस्क उठ जाए, तो उस बैकअप को वापस रन करना, वापस चलाना, वो क्या कहलाता है, वो रीस्टोर कहलाता है। तो इसी का डिसेंट वाले का हम लोग बैकअप बना लेते हैं। बैकअप कैसे और कहाँ से बनता है गौर से देखो। गेट ऑफ टैली पे रहते हुए कौन सी प्रेस करोगे, ऑल्टर, अरे यार एक मिनट, या तो टैली पे रहते हुए आप कौन सी प्रेस करोगे, Alt+F3। या तो टैली पे रहते हुए कौन सी प्रेस करोगे, Alt+F3। और Alt+F3 प्रेस करने के बाद आप कहाँ चले आओगे, बैकअप में। Alt+F3 प्रेस करने के बाद कहाँ चले आओगे, बैकअप में। बैकअप में जाने के बाद विंडो में रहते हुए पीछे मुझे जाना है, तो कौन सी की प्रेस की जाएगी पता है, स्केप तो बाहर आने के लिए होती है, स्केप नहीं होगा। विंडो में रहते हुए अगर बैक पे जाना है, पीछे जाना है, तो उसके लिए कौन सी की प्रेस की आती है, याद रखो, Shift+Tab। विंडो में रहते हुए अगर बैक पे जाना है, पीछे मुझे यहाँ पर आना है डेस्टिनेशन में, तो कौन सी प्रेस करोगे, Shift+Tab। यहाँ पर आके पहले मुझे डेस्टिनेशन बताना पड़ेगा कि बैकअप बनाना कहाँ है। यूएसबी, डीवीडी, सीडी जो भी होगी उसका जो भी डेस्टिनेशन शो होगा वो यहाँ पर आके लिख देना। और यहाँ पर आके अपने फोल्डर का नाम दे देना, जो भी फोल्डर का नेम देना चाहो आप दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। एंटर करोगे, कह रहा है किस कंपनी का बैकअप बनाना है, ये सारी कंपनी कह रहा है किसका बैकअप बनाना है। मैंने कहा यार मुझे बनाना है डिसेंट मोबाइल का बैकअप। अच्छा एक बात याद रखना, अभी मैं कंपनी को डिलीट करने का तरीका भी बताऊंगा, जैसे पीछे कोई भी बताया था। डिलीट क्यों करवाऊंगा, क्योंकि मुझे रीस्टोर बताना है, क्योंकि अगर डिलीट नहीं करूंगा तो रिस्टोर नहीं कर सकता। लेकिन जब हम कंपनी को डिलीट करने जाएंगे ना, तो वहां पे कंपनी का फाइल का नाम नहीं आ रहा होगा, बल्कि ये नंबर आ रहा होगा। इसमें नंबर से पहचाना जाता है, अपनी फाइल को याद रखना। तो डिसेंट फाइल का बैकअप बना रहा हूँ तो इसी को मैं डिलीट करना बताऊंगा। तो हमारी कंपनी का नंबर क्या है, याद रखना, 10001। तो टैली में जब कंपनी को फाइल को डिलीट करना होता है तो नाम शो नहीं होता वहां पे, नंबर शो होता है, याद रखना। सही है। तो खैर, कह रहा है किस कंपनी का बैकअप बनाना है, मैंने कहा मुझे बनाना है डिसेंट फाइल का बैकअप। कह रहा है और किसी फाइल का बनाना है बैकअप, मैंने कहा नहीं बस काफी है। एंड ऑफ लिस्ट लोगे और एंटर करके इसको सेव कर लेना। ये मेरी बैकअप फाइल क्रिएट हो गई है। और मैं टैली को बंद कर रहा हूँ अपने, ये देख लो, ये आ गया मेरी फाइल का बैकअप, आ गया यहाँ पर, ये आ रहा है मेरी फाइल का बैकअप।
और मैं कंपनी को पहले डिलीट करूंगा। डिलीट क्यों? क्योंकि रीस्टोर बताना है। कंपनी डिलीट कहाँ से होती है? याद रखो, जहाँ भी आपने टैली सेव करा है वहीं पे आके कंपनी डिलीट होगी। अमूमन सी ड्राइव में ही होता है। तो सी ड्राइव में जाओगे, सी ड्राइव में जाने के बाद टैली का फोल्डर आ रहा है, टैली में चले जाना। टैली में जाने के बाद डेटा में चले जाना। डेटा में जाने के बाद ये देखो, ये आ रही है आपकी फाइल्स। मैंने क्या कहा था? फाइल के नेम शो नहीं करता, नंबर शो करता है। तो हमारी फाइल का नंबर क्या था? 10001। ये आ रही है हमारी फाइल डिसेंट मोबाइल। इसको यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को डिलीट कर सकते हैं टैली में। अब जब मैं जाके टैली ओपन करूंगा, रुको, मैंने टैली ओपन करा। अब अगर मैं अपनी फाइल को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं ऑल्टर 3 प्रेस करके सेलेक्ट कंपनी में जा रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे मेरी फाइल नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो डिलीट हो गई है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपने बैकअप बनाया हुआ है तो आप आराम से उसको रीस्टोर करवा सकते हैं। तो रीस्टोर करने के लिए भी आपको क्या करना होगा? याद रखो, गेट और टैली पे रहते हुए कौन सी प्रेस करोगे? ऑल्टर F3। गेट और टैली पे रहते हुए कौन सी प्रेस करोगे? वही ऑल्टर F3। और ऑल्टर F3 प्रेस करने के बाद कहाँ चले जाओगे? रीस्टोर में चले जाना। रीस्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आके पहले सोर्स डिफाइन करोगे कि आपका बैकअप पड़ा हुआ कहाँ है। यूएसबी, डीवीडी, सीडी, उसकी जो भी सोर्स हो रही होगी वो लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पर आगे आगे अपने फोल्डर का नाम दे देना। मेरे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। फोल्डर नेम देने के बाद जैसे ही एंटर करोगे वो खुद बता देगा कि भाई इस फोल्डर में इस फाइल का, इस कंपनी का बैकअप पड़ा हुआ है। कंपनी को सिलेक्ट करना, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर करके सेव कर लेना। यार देखो, अभी भी ओपन नहीं करी, ये अभी भी वही आ रही है ABC। कोई इशू नहीं है। ऑल्टर F3 प्रेस करा, फिर से चले आना सेलेक्ट कंपनी में। ये देखो, आ गई मेरे पास। पहले शो नहीं हो रही थी, लेकिन हमने बैकअप करके रीस्टोर करवाया। ये देख लो क्या था इसका IBPD, और पासवर्ड दिया था 123। तो ये देख लो, इस तरह से किसी भी कंपनी का बैकअप बना के आप आराम से इसको रीस्टोर करवा सकते हैं। सही है। अच्छा, ये याद रखना स्टूडेंट, ये जो फंक्शन की है ना ऑल्टर F3, ये कई सारी चीजों के लिए प्रेस किया जाता है। जब फर्स्ट क्लास ही मैंने बताया था कि अगर एक नई फाइल, नई कंपनी बनानी है तो ऑल्टर F3 प्रेस करके क्रिएट कंपनी में जाते हैं। इसी तरह से अभी मैंने बताया बैकअप करना है या रीस्टोर करना है तो ऑल्टर F3 प्रेस करके बैकअप रीस्टोर में जाते हैं। इसी तरह से अगर आपको फाइल को सिलेक्ट करना है तो ऑल्टर F3 प्रेस करके आप सेलेक्ट फाइल में गए थे। इसी तरह से अगर किसी फाइल को बंद करना है, बेसिकली मेरे पास ओपन जो हुई है वो डिसेंट मोबाइल ही हुई है, लेकिन इसके बैक पे जो है कौन सी फाइल है ओपन हुई है? एक और ABC ओपन हुई है। तो यहाँ पे ऑल्ट अगर बंद करना है तो ऑल्टर F3 प्रेस करके शट कंपनी में चले जाना। किसको शट करना है? ABC को। सेलेक्ट करना है तो ऑल्टर F3 प्रेस करें। यानी ये ऑल्टर F3 कई सारी चीजों के लिए प्रेस किया जाता है, याद रखिएगा। सही है। सफा, ये जो आपकी फाइल का है ना, ये जो आपने फाइल का बैकअप बनाया हुआ है, आप इसी को उठा के भी शेयर कर सकती हैं, या पूरी फाइल का जो फोल्डर जो मैंने डिलीट करा था अगर वो चाहें तो आप वो भी शेयर कर सकती हैं। दोनों तरीके कार मौजूद है आपके पास। सही है। या तो बैकअप जो बनाया हुआ है उसको शेयर कर सकती हैं, या जो फाइल है पूरी उस फाइल को भी शेयर कर सकती हैं जो बाय डिफॉल्ट फाइल है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप बैकअप करना चाह रही हैं पूरी फाइल, वो वाली जो बाय डिफॉल्ट बना रहा था उसको शेयर करना चाह रही है, आप पे डिपेंड करता है। सही है। सही है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आके आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं।